और समाज के बहुत से युवा भी साथ थे। आखिर कौन कौन से जो युवा थे वो साथ थे, क्या नाम है उनके? विकास खामरा जी, पवन मांगल जी, पवन कलिया जी, राहुल मुडाई जी, संदीप मुडाई जी, रोहतास मुडाई जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना समय ओट समाज को दिया, मेरे ख्याल से उतना समय और किसी को नहीं दिया सर ने। ये हमारा ओट समाज का लोकसभा का नतीजा है। लोकसभा में भारी बहुमत से हमने वोट दिया ओट समाज ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपने समाज को लेकर क्या कुछ बात वगैरह भी हुई है? नमस्कार, मैं हूं गजनप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर आए थे, हिसार के अंदर आए थे और बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। ओट समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पगड़ी पहनाई। पूरे ओट समाज ने जो है कहीं ना कहीं साथ दिया और उसका मुख्य श्रेय जो है वो राजेश मुंडाई जी को जाता है और पूरे समाज को जाता है। तो जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर। आपका आने में बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, ये बताइए कि अगर हम अपने ओट समाज की बात करें, लगातार आप समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना समय ओट समाज को दिया, मेरे ख्याल से उतना समय और किसी को नहीं दिया सर ने। ये हमारा ओट समाज का लोकसभा का नतीजा है। लोकसभा में भारी बहुमत से हमने वोट दिया ओट समाज ने। जो और इतना भीड़ थी रेस्ट हाउस के अंदर, और सीधा हमारे पास चल के आए और समाज के सभा के अंदर आ गए। तो सर, मेरे को ये बताइए कि कुछ लोगों के नाम बता दीजिए, कौन कौन इसके अंदर शामिल थे? अकाशी क्या क्या नाम होता है? हिसार से संजीव खामरा जी, धर्मवीर बीका जी, रामदास नप्पा जी और लक्ष्मण गलगड़ जी, मदनलाल मुडाई, रमेश मुडाई जी और रामदास मजोका, पातन प्रधान, हाँसी से मान सिंह कलिया, बलवंत मजोका, मिस्त्री प्रधान हाँसी, सतीश मजोका, मनोहर कुडावला, बहुत आए। बरवाला से गुरजल मुडाई अनेक साथियों के साथ आए। रतिया से मक्खनलाल जी, रिंकू जी और दलबीर जी सारे लगभग इनके साथ काफ़ी बंदे आए जी। रतिया से भी और हिसार से भी भोजराज से बलबीर मजोका जी भी आए, बलबीर मुडाई जी भी आए, बलबीर भोजराज से जी। ये हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं। सारे जितने थे सब स्टेट के ज़िले के पदाधिकारी हमारे पास शामिल। रामदास नप्पा जी आए बरगी खेड़ी से और सुभाष खामरा जी, सुभाष मजोका जी, बहुत लोग। अन्य लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है जी। अन्य लोग बहुत आए। मैं तो इनका बहुत आभारी हूँ जो हर समय मेरा साथ कंधे कंधा मिला के ये सारे चलते हैं और समाज चलता है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा था वीडियो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आ रही है, और समाज के बहुत से युवा भी साथ थे। आखिर कौन कौन से जो युवा थे वो साथ थे, क्या नाम है उनके? विकास खामरा जी, पवन मांगल जी, पवन कलिया जी, राहुल मुडाई जी, संदीप मुडाई जी, रोहतास मुडाई जी और पवन मांगल जी और पवन खामरा जी। अन्य लोग, बहुत युवा आए थे जी। इसके लिए मेरे साथ चलते हैं। हर कंधे कंधा मिला के युवा साथी मेरे साथ चल रहा है जी। मैं तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ दिन रात मेरे साथ चलते हैं ये युवा साथी। चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए कि किन किन विषय को लेकर बात हुई थी, क्योंकि आप ओट समाज को लेकर साथ चल रहे हैं और लगातार आप कांग्रेस के लिए खड़े रहे हैं। अगर लोकसभा सीट की बात करें, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो बरवाला हो, चाहे वो अन्य कोई भी क्षेत्र हो, आपने कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर जीत दिलवाए में अगर कहें तो आपकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रही है। तो हमने पिछली बार भी आपसे ये सवाल किया था कि जिस प्रकार से आपने और समाज के वोट जो है कांग्रेस को दिलवाने में पूरी मदद करी है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपने समाज को लेकर क्या कुछ बात वगैरह भी हुई है? जैसे भीड़ इतनी भारी थी और सीधा हमारे पास और समाज में आगे पहुँचे, किसी से नहीं मिले। सीधा उनकी इतना उत्साह था और समाज मिलने का, सीधे और समाज के वहाँ मिले, हमारे पास आए सीधा और बात भी की है हमने। समाज को भी काफ़ी उत्साह था भी मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, हम भाई मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं। और समाज ने, पूरे समाज ने हुड्डा भावी मुख्यमंत्री जी का आपने पगड़ी पहनाकर और शाल पहनाकर उनका स्वागत किया। हमारे हरियाणा अध्यक्ष उदय भान जी का भी जोरदार स्वागत किया। हमारे भाई जयप्रकाश जी से
सेशन हिसार, उनका ही भारी स्वागत किया, जहाँ अपने पगड़ी पहनाकर शाल पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। राजेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, स्वागत आपने कर लिया, बड़ा अच्छा रहा, सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियोस सब ने देखी है, आखिर किन विषयों को लेकर बात हुई? क्योंकि अगर हम अपने ओड समाज की बात करें, क्या राजनीति को लेकर बात हुई? क्या ओड समाज विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर क्या हस्तक्षेप कर सकता है? क्या कांग्रेस की टिकट मिल सकती है क्या ओड समाज को? इसके बारे में काफ़ी विषय में बातें हुई हैं, सब पे भाई साहब भावी मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई है भी। ओड समाज के लिए मैं तय दिल से आने वाली सरकार में बहुत काम करूँगा ओड समाज के, और तो कुछ भागीदारी देंगे ओड समाज को, इसलिए खुशी की लहर है हरियाणा में। तो सर, जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए, बरवाला में ओड समाज है, जो विधानसभा सीट है, हिसार में है, रतिया में है, तो क्या कहीं से कुछ अभी तक कुछ फाइनल हो पाया है? ये हुड्डा साहब इसके लिए करेंगे, जहाँ भावी मुख्यमंत्री में रखेंगे वहीं रह जाएंगे, जहाँ टिकट देंगे तो उस पर मैं लड़ने के तैयार हूँ टिकट पे। चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए कि जिस प्रकार से ओड समाज ने जो साथ दिया था, अब जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस आपके द्वारा कहा गया है कि वो पहल करने जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अब ऐसे में बीजेपी को लेकर मैं सवाल करना चाहता हूँ। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ओड समाज जो है उसने कांग्रेस का साथ दिया था, इसका क्या कुछ कारण था? और बीजेपी को जिस प्रकार से ओड समाज ने नकारा है या SC ST वर्ग ने नकारा है, उसका क्या कारण मानते हैं आप? किसान भी बहुत दुखी हैं, किसान के धरने भी चल रहे हैं कई साल से, और कर्मचारी भी दुखी हैं, युवा बेरोजगार बहुत है, बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा है, SC को कुछ इन्होंने दिया नहीं, SC के लिए बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। और मैं इसलिए भावी मुख्यमंत्री आते ही, मुख्यमंत्री हुड्डा जी आते ही, ये सभी जितने सभी कर दें, 2 लाख पोस्टें निकाल रहे हैं, सभी को रोज़गार देंगे हुड्डा जी, सभी को, जितने कोई लगा लो, सरकारी में अपने कोई धंधे लगाएंगे, घर में काम चलाएंगे, सभी को कुछ ना कुछ जो देंगे। कांग्रेस पार्टी देगी, मुख्यमंत्री जी देंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आएंगे हुड्डा जी, सबको कुछ ना कुछ देंगे। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं राजेश मुंडाई जी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो जिस प्रकार से मौजूदा सरकार पर बेरोज़गारी को लेकर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते हैं, तो इन्हीं चीज़ों से जो है आम जनता को जो है वो निजात पा सकते हैं, यही कहना चाहते हो? हाँ, ये कहना चाहते हैं कि सभी तर हो रही है, हर चीज़ महंगाई हो रही है, कोई चीज़ आप लेकर देख लो, हर चीज़ में महंगाई, उनका टोल टैक्स, उनका फलाना, किसी का टैक्स, बहुत कुछ बढ़ गया। आदमी कुछ खाने के लिए उस पर टैक्स लगा रखा है, खाने पे दूध में भी टैक्स लगा लिया, बताओ क्या, कहाँ गरीब आदमी कहाँ खाएगा? लेकिन राजेश जी, एक बात पर और ध्यान देना होगा, क्योंकि हरियाणा अगर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि आज तक के इतिहास के अंदर देखा गया है, जिसकी सेंटर के अंदर सरकार होती है, उसी की सरकार जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बनती है। ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो सरकार बना चुकी है। अब अगर हरियाणा की बात करें, फ़िलहाल जो है बीजेपी की सरकार है, आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या लगता है, क्या इस इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्या बदल पाएगी? 19 में भी कांग्रेस आनी थी, थोड़ी बचाव हो गया इनका, अब तो पूरे बहुमत में कांग्रेस आएगी हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा जी, काफ़ी मुद्दे हैं, अपने BPL कार्ड, फलाना कार्ड, ये सारे मुद्दे इतने हैं कि अपना फैमिली आईडी में लोग दुखी हो रहे हैं, बड़ी मिलने लग रही, काम किसी का नहीं हो रहा, फैमिली आईडी किसी की ठीक नहीं हो रही, किसी 3 लाख दिखा रखे, 4 लाख दिखा रखी है, तो मैं तो यही मांग करूँगा ये फैमिली आईडी बंद की जाए। तो राजेश जी, जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, तो उससे यही साबित होता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस जीतती है विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर, तो वो इतिहास रचने वाली है, बहुत बड़ा इतिहास रचेगी हरियाणा के अंदर, और ये फैमिली सब बंद कर देगी, जो ऑनलाइन जितना चल रहा है ना, ये सारा बंद कर देगी। हुड्डा साहब आते सारा इसको कलम फेरेंगे इस पर, और बेरोजगारी भी ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी पूरी ख़त्म करेंगे। 2 लाख नौकरी निकाले, उसमें बेरोजगारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आते ही 2 लाख नौकरी निकालेंगे हरियाणा सरकार की हुड्डा साहब। सो दोस्तों, ये थे राजेश मुंडाई जी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर 2024 के अगर इस विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस जो है वो इतिहास रचने जा रही है, और अगर कांग्रेस आती है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, युवा बेरोज़गार है, और कई जो है बीजेपी सरकार को पोर्टल की सरकार कहते हैं, BPL कार्ड है, उनको लेकर काफ़ी जो है परेशानियों का सामना अब तक जो है हरियाणा के अंदर युवाओं को करना पड़ता है, हरियाणा की जनता को करना पड़ता है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन्हीं सभी चीज़ों से जो हरियाणा की जो जनता है वो
निजात पाएगी। वैसे आपका क्या मानना है, क्या 2024 के अंदर क्या कांग्रेस की सरकार आने वाली है या फिर आप एक बार फिर से बीजेपी को चुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।